बराबर गुरु महाराज भी खराब समय के बारे में पहले से आगाह करते रहे, और गुरु महाराज के जाने के बाद भी चूँकि उन्हीं का काम मुझे करना है, उन्होंने आदेश दिया था, तो मैं भी दोहराता रहता हूँ। गुरु महाराज तो भविष्यवाणियाँ भी कर देते थे, मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन आगाह कर देता हूँ। तो देखो, ये जो समय इस समय चल रहा है और आगे आने वाला है, इसके बारे में कई बार पहले भी बताया जा चुका है। पहली तारीख को जब सत्संग सुनाया गया था नए वर्ष में, तब भी इस वर्ष के बारे में 2026 के बारे में बताया गया था कि बहुत ही यानी ये दुखदाई होगा, खराब समय होगा, विनाशकारी होगा। समय भी बीच बीच में बताया जाता रहा है। कहा गया था कि होली का कार्यक्रम समाप्त हो जाए, होली हो जाए, उसके बाद देखो खूनों की होली। बताया गया था शुरुआत हो जाएगी, देखने सुनने को मिल जाएगा, तो वो शुरुआत हो चुकी है। और ये जो आग लगी है युद्ध की, ये रुकेगी नहीं, ये फैलेगी। क्यों? क्योंकि आदमी जब ये सोच लेता है कि हमको तो ये करना ही करना है, तब उसको होनी कहते हैं। तो होनी तो होकर रहे, मेट सके ना कोई, कोई कितना भी समझाता रहे, लेकिन जल्दी उनके समझ में नहीं आता है। एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही विपरीत हो जाती है, बुद्धि में वो चीज़ नहीं आती है जो बताया जाता है। यह तवारीख और इतिहास बता रहा है। आप देखो कितना समझाया कृष्ण भगवान ने, कहीं माने? कितना समझाया राम भगवान ने, कहीं माने? तो अब आप ये समझ लो, बहुत बताया गया, समझाया गया, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो यही सोच रहे हैं कि हम आदमी मरवा देंगे, धन संपत्ति का नुकसान करा देंगे, हम इस देश को ख़त्म कर देंगे, लोगों को ख़त्म कर देंगे, तभी हमारा नाम हो जाएगा, तभी हमारा नाम होगा। तो कुछ तो आगे बढ़ गए हैं और खुद अभी पीछे तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में हमको आप लोगों से यही कहना है कि भाई, अब कुछ देश के लोग, आप जो वहाँ गए हो कमाने खाने के लिए, ऐसे लोग अब वो जगह छोड़ दो। बाकी सभी देशों में भारत देश के लोग जो हो, यानी देशों के जो सत्संगी प्रेमी हो, अब अपने अपने देश की तरफ आप लोग मुँह करो, तैयारी करो उधर की तरफ। क्योंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि भाई, जब कहा जाएगा तब चल पड़ना, जब देखा जाएगा कि अब खतरा है तब कह दिया जाएगा तब चल पड़ना। तो अब आप लोगों से कहना है हमको कि आप तैयारी करो, और जिन देशों का नाम आज मैं बोल रहा हूँ, उस देश के लोग तुरंत खाली करो जगह, वहाँ जगह छोड़ो। अब आप आगे बढ़ो, आप सुरक्षित स्थान पर निकलने की कोशिश करो। देखो, ये खाड़ी देश के जो लोग हैं, वो जो वहाँ गए हो मेहनत मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, जो भी गए हो, आप लोग अब जगह छोड़ दो। उसमें आपका जैसे ये ओमान है, दुबई है, और आपका ये कतर है, सऊदी अरबिया है, यह सब जो इधर के जो देश हैं, इनमें जो लोग हो आप लोग, अब आप लोग जगह छोड़ दो। और कुवैत के लोग भी जगह छोड़ो, उसको भी खाली करो। और ईरान के लोग जो ईरान में हो, और इज़राइल और अमेरिका के लोग, ये लोग अब देर न करो, जल्दी करो, निकलने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं भी कभी भी कोई भी घटना घट सकती है,
और बाकी जो देशों के लोग हो, बाकी लोग अब अपना अपना दिल दिमाग और बुद्धि इस बात में लगाओ कि हम यहाँ से कब निकल जाएं, कब कैसे यानी समझो कि जगह हमारी जगह छोड़ दें, इस पर विचार करो। क्योंकि विश्व युद्ध का जो है संकेत मिल रहा है, विश्व युद्ध के सब कारण बन रहे हैं। कुछ देश तो समझो बिल्कुल ही, आप समझो अभी बोला हूँ 2-3 दिन पहले कि 7 देशों के ऊपर आफत आएगी, इसमें 2 देश तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे और 2 देशों में आधा नुकसान होगा, यानी आधा जनसंख्या जाएगी, धन और जन दोनों जाएंगे, सब खत्म, मतलब रहेगा कुछ नहीं वहाँ। और फिर बाकी का चाराना यानी 25% नुकसान होगा। अगल बगल के लोग देखेंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, जहाँ हरियाली थी, जहाँ आबादी थी, जहाँ हरा भरा था, वहाँ अब उजाड़ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ आग जलती दिखाई पड़ रही है, वहाँ पानी दिखाई पड़ रहा है, वहाँ जानवरों को यानी समझो कि जानवर मरे दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ गिद्ध और कौवा खा रहे हैं, गिद्ध कौवा भी कहीं कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यह सब देखेंगे या सुनेंगे, ऐसा समय आ रहा है। पहले बताया जा रहा था लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा, प्रार्थना बहुत पहले गाई जाती थी, तो वो अब सत्य होने जा रही है। उसका असर भारत देश पर भी आएगा, बीमारियां फैलेंगी, आप समझो कि वो गंदगी, वो धुआं यानी आएगा, उसका यानी असर पड़ेगा। ये अस्त व्यस्त व्यवस्था सब जगह की होगी, पानी की कमी हो जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, गैस वगैरह की अभी देखो दिक्कत पड़ने लग गई, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, डीजल पेट्रोल जब मिलेगा नहीं कैसे चलेंगी, यात्राएं लोगों को अपनी रोक देनी पड़ेंगी, कोई कहीं जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, पुराना रवैया अपनाएगा जब तब रोटी मिल पाएगी, रहने की तब उस तरह से जगह हो पाएगी, शहरों को छोड़कर लोग भगेंगे, नदियों के किनारे बहुत पहले कहा गया डेरा डालेंगे, गांव में आसरा लेंगे, आश्रय लेंगे, शरणार्थी बनेंगे। यह सब हालत भैया बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन भारत देश के लोगों के लिए थोड़ी सी अभी राहत है, गुरु महाराज की दया है। मैं तो सबके लिए प्रार्थना गुरु महाराज से करता रहता हूँ, आपके जीव हैं दया करो, लेकिन विनय न माने ही जल जल गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सरा हो भय बिन होय न पीत। तो अब तो कुदरत तो भय दिखाएगी, भय दिखाएगी, और अत्याचारी अन्याय का हमेशा आप पे समझो अंत हुआ है, तो वो सब अब सामने आपके आएगा। भारत देश में जो लोग हो, अखंड नाम धुनी, अखंड साधना शिविर का जो ये अभियान चल रहा है, इसी को बढ़ाओ और इसी में सब लोग लगो। हम भी बराबर प्रयास कर रहे हैं, हम भी बराबर दौरा कर रहे हैं, हम भी निकले हुए हैं। अभी तो हमारा विचार कोई उज्जैन आश्रम पर जाने का नहीं है, गुरु महाराज का भंडारा जब नज़दीक आएगा तभी जाएंगे तैयारी के लिए। तो गुरु महाराज का भंडारा उज्जैन आश्रम पर होगा, उनकी दया होगी, प्रभु की दया होगी, काल भगवान की मेहरबानी होगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, दया होगी, तो भंडारा वहीं पर किया जाएगा। तो प्रेमियों और समझदारों के लिए इशारा कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। अब आप लोग समझ गए हो, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से जल्दी निकलने की कोशिश करो।